ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे नारद मुनि महाराज ध्रुव को बताते हैं कि भगवान की जो वो प्रतिमा बनाएंगे जंगल के अंदर में मट्टी और पानी के द्वारा, उनको उनकी उपासना विविध प्रकार के पदार्थों के साथ में, वस्तुओं के साथ में करनी चाहिए। तो उदाहरण देकर के वो बताते हैं किस प्रकार से भगवान की विग्रह की उपासना करनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये समझना है, क्योंकि ध्रुव महाराज जंगल में हैं, तो उनके पास में जो हम लोग यहाँ पर शहर में हैं, किसी देश के अंदर में हैं, तो सिटी में है, वहाँ पर जो उपलब्ध है जंगल में वो सब उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो उसके अनुसार नारद मुनि जो है ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि तुम शुद्ध पानी प्राप्त करो। तो स्वयं को तो, अपने आप को तो शुद्ध रखना ही है। 3 बार उन्होंने कहा था यमुना नदी में स्नान करना, क्योंकि वो मधुवन में है, वहाँ पर मधुवन में जाने के लिए कह रहे हैं। तो 3 बार यमुना नदी में स्नान करना, अपने आप को शुद्ध रखना। और जब भगवान की जो अर्च विग्रह की वो स्थापना करेंगे, उनकी उपासना कैसे करनी है, तो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध जल की प्राप्ति करना। तो शुद्ध जल, क्योंकि वहाँ तो यमुना है, तो ध्रुव महाराज के लिए तो यमुना तो अत्यंत पवित्र है। तो जैसे हमने बताया था कि पाश्चात्य देशों में हो सकता है यमुना गंगा ना हो, लेकिन जो भी शुद्ध जगह है, स्रोत है, वहाँ से हम शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्रयोग करके हमें भगवान की अर्चा विग्रह की उपासना करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि तुम जंगल में हो, तो जंगल में तुम्हें जो है फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो पेड़ों के अंदर में अनेकों प्रकार के फल होते हैं। ताजे फल तुम लेकर के आओ और भगवान को भोग लगाओ। और जंगल के अंदर में अनेकों प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो उन वृक्षों के ऊपर फूल भी लगते हैं। तो उन फूलों को भी लेकर के आओ और उनके साथ भी भगवान की अर्चना करो। और वो कहते हैं कि अगर ये मुश्किल लग रहा है कि फूल नहीं मिल रहे हैं, फल भी नहीं मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सब्जियां मिल जाएं, तो उनके साथ में भी भगवान की जो है अर्चना कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं मिल रहे, तो कहते कम से कम जो कोमल घास होती है, जो ताजी ताजी कोमल घास होती है, वो लेकर के आ जाओ। उसके द्वारा भी हम भगवान की अर्चना कर सकते हैं। और अगर वो भी मुश्किल है, उपलब्ध नहीं है, तो किसी पेड़ की छाल, उसको तो हम लेकर के आ सकते हैं और अर्पण कर सकते हैं। और वो कहते हैं इन सब के साथ में जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, अगर तुलसी के साथ में अर्पण करें तो भगवान बड़ी खुशी के साथ में उसे ग्रहण करते हैं, तुरंत भगवान उसे ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम अपने घर में भोग लगाएं, मंदिरों में जब भी भोग लगाए जाते हैं, तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये तुलसी को वरदान है कि भगवान जो है, जो भी उनको भोग लगाया जाता है, भगवान तब ग्रहण करते हैं जब उसमें तुलसी हो। तो जब भी अगर हमारे पास में ऐसी उपलब्धि है, फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम तुलसी के साथ में भगवान को भोग लगा सकें, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामृत को फैलाया था, तो उस समय में उनको काफ़ी कठिनाई हुई थी,
क्योंकि पाश्चात्य देश में तुलसी जो है इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। भारतवर्ष में तो आप देखेंगे प्रैक्टिकली हर एक घर में लोग तुलसी रखते हैं। तो ये भी मैं आप सब भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। कृपा करके अपने घर में तुलसी जरूर रखिए और बड़े ही आदर और सत्कार के साथ में तुलसी महारानी की हमें जो है उपासना पूजा करनी चाहिए। और बड़ा सरल होता है, एक धूप और दीप के साथ में और थोड़ा जल चढ़ा करके, शुद्ध जल चढ़ा करके हम तुलसी की जो है उपासना कर सकते हैं और उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। बताया जाता है वेदों में कि तुलसी की परिक्रमा मात्र करने से घोर से घोर अगर हमने पाप कर्म किए हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा हत्यादिकानि च, ब्रह्मा हत्या यानी कि अगर गलती से हमने किसी ब्राह्मण को भी मार दिया है तो उस प्रकार के पाप कर्म से भी छुटकारा मिल जाता है। इतनी महान जो है तुलसी महारानी की महिमा है। तो इस प्रकार से हमें जो है जो भी भोग वस्तु हम भगवान को चढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कि पेड़ों से जो प्राप्त है और जो दूध होता है, जो गाय से प्राप्त होता है, और उसके द्वारा अनेकों प्रकार के हम जो है वस्तु बना सकते हैं, जैसे खीर बना सकते हैं या फिर हम अनेकों प्रकार के जो है स्वादिष्ट भोजन उसके द्वारा बना सकते हैं, भोग बना करके भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो अर्पण करने के समय में महत्वपूर्ण है कि हम तुलसी के साथ में भगवान को अर्पण करें और बड़े ही भावना के साथ में, क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम का मतलब होता है तुलसी पत्ता, पत्रम पुष्पम पुष्प फूल, फलम फल, तोयम पानी। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी मुझे बड़ी ही भक्ति के साथ में अगर कोई चढ़ाता है तद अहम अश्नामी। अश्नामी का मतलब है भगवान कहते हैं मैं ग्रहण करता हूँ, मैं उसको इस भोग को स्वीकार करता हूँ। तो बड़ी ही भावना के साथ में, भक्ति के साथ में हमें भगवान को जो है चढ़ाना चाहिए। हमारा विचार क्या होना चाहिए? बड़ा सरल होना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण भावना है कि भगवान आप तो बड़े महान हैं, मैं एक बड़ा छोटा अणु आपका दास मात्र हूँ। मैं जो भी कुछ अपनी शक्ति के अनुसार ग्रहण कर पाया आपको अर्पण करने के लिए, कृपा करके उसे स्वीकार कीजिए। ये एक छोटी सी भावना के साथ में अगर हम भगवान को कुछ भी चढ़ाते हैं, भगवान जरूर उसे ग्रहण करेंगे। लेकिन वर्जित चीज़ों को नहीं चढ़ाना है। कुछ चीज़ें अशुद्ध मानी जाती हैं, उन्हें हम भगवान को नहीं चढ़ाते। जैसे लहसुन और प्याज जो है भगवान की वर्शिप में, भगवान की उपासना में, भगवान के भोग में नहीं चढ़ाया जाता है। और अगर लहसुन प्याज नहीं चढ़ाया जाता है तो मांस वगैरह तो दूर की बात है, वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो शुद्ध चीज़ें हैं इनको हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए बड़े ही प्रेम के साथ में। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो पाश्चात्य देश में गए थे तो तुलसी महारानी जो है वहाँ पर तो बड़ी कठिनाई के साथ में प्राप्त होती है। तो उनकी एक शिष्य थी गोविंद दासी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। भारत से वो तुलसी महारानी के अनेकों बीज लेकर के गई और बड़ी श्रद्धा के साथ में, सावधानी के साथ में, बड़ी ही प्रेम के साथ में उन्होंने जो है इन बीजों के द्वारा तुलसी के जो है पौधे बनाए। और आज उन भक्त गोविंद दासी की कृपा के कारण प्रभुपाद जी जो है स्वयं कहते हैं कि उनके कारण जो है आज सभी देशों में तुलसी महारानी हमारे कृष्णा भावनामृत के केंद्रों में बड़े ही जो है बढ़िया प्रकार से वहाँ पर जो है उनकी देख रेख के साथ में
तुलसी महारानी की सेवाएं चल रही है। तो तुलसी के साथ में हमें जो है भगवान को सब चीजें अर्पण करनी चाहिए। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात जो है, अब नारद जी कहते हैं नारद जी कहते हैं, हे ध्रुव, अगर किसी कारण ये सारी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, लेकिन देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर ये उपलब्ध नहीं है, अगर ये सारी चीज उपलब्ध हैं और आप अपने फैमिली के लिए तो ये सारी चीजें बड़ी खुशी के साथ में लाते हैं, और अगर सोचें कि नहीं, नारद मुनि जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर उपलब्ध नहीं हैं तो अपने मन में भी हम भगवान को इन सब चीजों का भोग लगा सकते हैं और भगवान स्वीकार करेंगे। तो कल से आप ऐसा मत सोच लीजिए कि नारद मुनि के अनुसार उन्होंने कहा है मन में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, तो फिजिकल भोग तो मैं अपने परिवार वालों को लगा दूंगा और भगवान को बस मन में भोग लगा दूंगा, ऐसा नहीं। अगर हमारे में प्रेम की भावना है तो उसे हमें व्यक्त जरूर करना चाहिए पदार्थों के साथ में। जैसे अगर हमारे बेटे का बर्थडे होता है तो हम थोड़ी कहते हैं कि बेटा मन के अंदर में मैं बड़ा खुश हूं, तेरा बर्थडे है। अरे उसको हम व्यक्त भी तो करते हैं, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आते हैं। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो हम अपनी पत्नी को थोड़ी कह देते हैं कि आज कुछ नहीं मिलेगा, हम थोड़ी कह देते हैं कि मन में बस खुश हो जाओ। हम जो है उसे व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रेम को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर उपलब्ध नहीं है तब भगवान की उपासना जो है मन के द्वारा भी हम भगवान को ये सारी वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि जंगल में हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो जहां पर ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है, तब हम मन में कर सकते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बड़ा गरीब ब्राह्मण था, वो भगवान को छोटा मोटा भोग तो लगाता था, लेकिन उसके मन में भी इच्छा थी कि मैं भी भगवान को जो है दूध के साथ में बढ़िया खीर चढ़ाना चाहता हूं। तो एक बार उन्होंने भागवत कथा में सुना कि भगवान को मन में भी भोग लगाया जा सकता है, तो बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे पास में तो ये सब चीजें नहीं है, मैं कहां से दूध लेकर के आऊं, मैं कहां से शक्कर लेकर के आऊं। तो उन्होंने जो है स्नान किया नदी में जाकर के और भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद में मन के अंदर में उन्होंने जो है भगवान के ऊपर इस प्रकार से ध्यान लगाया कि मैं ये सारी वस्तुएं लेकर के आया हूं और मैंने इसके द्वारा बड़ी सुंदर जो है बड़ी महकदार भगवान के लिए खीर भोग के रूप में बनाई है, और अब मैं भगवान को अर्पण करना चाहता हूं। तो मन के अंदर में वो विचार कर रहे हैं कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं, लेकिन उनके मन में एक विचार आया, कहीं देख तो लूं, कहीं खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है, क्योंकि खीर जो है ठंडी होने के बाद उसका स्वाद बढ़ता है, गर्म में उसका स्वाद नहीं रहता है। तो मन के अंदर में उन्होंने उसके अंदर में उंगली लगाई। जैसे ही उन्होंने उंगली लगाई उनका ध्यान भंग हो गया, और उन्होंने देखा कि उनकी उंगली जो है जल गई है थोड़ी गर्मी के कारण, क्योंकि वो खीर गर्म थी। देखिए, मन में उंगली लगाई लेकिन उनकी फिजिकल उंगली जो है थोड़ी जल गई। तो ये वेदों के अंदर में ये उदाहरण दिया है, इस ब्राह्मण ने किस प्रकार से अपने मन के द्वारा भगवान को भोग लगाया। लेकिन ये विकल्प तभी है जब ये फिजिकल चीजें जो हैं, स्थूल जो वस्तुएं हैं, वो अगर वहां पर प्रस्तुत नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है, तब हम जो है मन के अंदर भगवान को भोग लगा सकते हैं। अन्यथा बढ़िया से बढ़िया भोग भगवान को लगाना चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिश्री के दाने भगवान को भोग में लगा देते हैं और कुछ चीनी के दाने लगा देते हैं, थोड़ा सा दूध दे देते हैं। ये सही नहीं है। जो हम लोग अपने भोजन में करना चाहते हैं, अगर हम पकवान बना रहे हैं बढ़िया प्रकार के, पूरी, हलवा, और हम लोग जो है कुछ फ्राई बना रहे हैं, ये सब हमें इस भावना से बनानी चाहिए कि हमारे परिवार के लिए नहीं, ये सब बढ़िया से बढ़िया पकवान मैं भगवान के लिए बनाऊंगा।
और उस भावना के साथ में बनाना चाहिए, उसी भावना के साथ चढ़ाना चाहिए, उसी भावना के साथ बाजार में जाकर के खरीदारी करनी चाहिए। तीनों जगहों पर आपकी भावना अगर बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जब हम खरीदारी करते हैं तो आज हम लोग सोचते हैं मेरी पत्नी के लिए मैं बढ़िया पकवान बनाने के लिए ये लेकर के जाऊंगा, वो लेकर के जाऊंगा, अपने बच्चों को दूंगा। ये भावना हमें बदलनी है। प्रसाद के रूप में यस, हम जो है उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन भोग के रूप में ये सारी चीजें भगवान के लिए है। तो बढ़िया से बढ़िया फर्स्ट क्लास सब्जी लेकर के आनी है, फर्स्ट क्लास फल लेकर के आने, फर्स्ट क्लास फूल लेकर के आने। ऐसा नहीं कि पत्नी के लिए जब उनका बर्थडे है, मेरे बच्चों का बर्थडे है, तो बढ़िया डच रोज लेकर के आऊँगा और भगवान के लिए एक 4 रुपये वाले सड़े हुए फूल ला करके भगवान को चढ़ा दिए। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे घर के मालिक वही हैं, उनके लिए ए क्लास, सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से भगवान की भावनाओं के साथ में भगवान को भोग लगाएंगे तो डेफिनेटली भगवान जो है स्वीकार करेंगे। तो ये भी जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बताया कि अगर ये सब अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, मन के अंदर में भी जो है तुम इस प्रकार से विचार करके भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके उनको जो है भोग लगा सकते हो। और आगे अब और वो क्या सलाह देंगे महाराज ध्रुव को, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।